हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी कोर टर्म 2 परीक्षा में देखिए मॉडल सेट से आपके सवाल आने वाले, आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। और कुछ सवाल देखिए मॉडल सेट से बाहर आने वाले हैं, वो सवाल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। जितने भी सवाल आपको जिस वीडियो में करवाते हैं सारे के सारे नोट डाउन करते चलिए। बहुत से वीडियो मैंने देखिए आपसे बच्चों के लिए हिंदी कोर के बनाए हुए हैं, इकोनॉमिक्स का बनाया, बहुत सारा वीडियो बनाया। आप मेरे चैनल पर जाकर सारे के सारे वीडियो को चेकआउट करिए और जितना वीडियो देख के जाइएगा उससे अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी आपको देखिए कोई भी अब 11th का टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला ही सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए और 5 नंबर वाला सवाल ये है, पहले बता देता हूँ कि ओले आधारी रचना बेबी के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं को क्या करना है, हमें इस पर चित्रण करना है, यहाँ पे बताना है। तो देखिए आलो आधारी एक ऐसी कृति है जो बेबी हालदार की आत्मकथा होने के साथ साथ हमें एक अनदेखी दुनिया का क्या दर्शन करवाती है। ये एक ऐसी दुनिया जो हमारे पड़ोस में, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या करना, हमने झांकना, अपने ज्ञान के खिलाफ समझते हैं। आलो अंधेरी के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि यह लोग कैसी कैसी कठिनाइयों में जीवन यापन करते हैं। जैसे सबसे पहला जो कठिन जीवन यापन आता है वो होता है आवास, यानी रहने का स्थान कह सकते हैं। इन लोगों की बस्तियां क्या होती, अवैध होती है, मतलब वो इलीगल रूप से रहती है। और जब भी सरकार चाहती अपने फ़ायदे के लिए, उन सरकार क्या करती, जब भी उनको मॉल बनाना रहता है, कोई बड़े अपार्टमेंट बनाना रहते हैं, इन्हें बुलडोजर बुलवाती है और इनको क्या करती, गिरवा देती है। घर पे इतने छोटे छोटे होते हैं, इनका बाथरूम क्या होता है, शौचालय आदि नहीं होते हैं, जो कि सबसे बड़ी उनके लिए क्या विकट यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या होती है। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ स्वच्छता का अभाव। निर्धनता से उबरने के प्रयास के तो ये लोग सोच ही नहीं पाते। जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और आवास जुटाने में ये लोग इस कदर जुटे रहते हैं कि गंदी से गंदी जगहों में रह लेते हैं। नालियाँ, कूड़ेदान आदि के निकट बसी इन बस्तियों के अनेक बीमारियों फैलने का भय सदा बना हुआ रहता है। ये लोग इसी माहौल में रहने के मजबूर रहते हैं। आपने देखा होगा मुंबई में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखा जाता है कि मुंबई में जो डोंगरी इलाका है, यहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, जो वहाँ पर देखा जाता है कि वो झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं। क्या करेंगे, लोग मजबूर है, सीधा बात है। आपको जीवन यापन भी करना, लेकिन आपको इस गरीबी से क्या करना, बाहर निकालना है। इसीलिए ये जो हमारे सामाजिक परिस्थितियों क्या सामाजिक मुद्दों को समेटे, ये जो आपका आलो अंधेरी रचना है रचना बेबी के द्वारा बताया हुआ है, चित्रण किया हुआ है, इसी में ये बताया हुआ है। अगला है कि बेबी के बच्चों के लिए तातुस ने क्या किया था। तो देखिए बेबी इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा खत्म करके चली जाती थी। एक दिन तातुस ने उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बारे में पूछा तो बेबी ने कहा कि मैं तो उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ साहब, लेकिन वैसा हमारे पास सुयोग मतलब सीधा सुख सुविधा नहीं है। तातुस ने एक दिन बेबी को बुलाकर कहा कि तुम अपने लड़की और लड़की को घर लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। बेबी अब बच्चों को साथ लाने लगी। उन्होंने स्कूल में छोड़कर घर आकर अपना काम में लग जाती। स्कूल के बच्चे अब उसके साथ आते तो तातुस उन्हें खाने के लिए भी कुछ दे देता था। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा 5 नंबर सवाल में। अगला ये सवाल 3 नंबर हम टिक करिएगा कि लेखिका बेबी हालदार पार्क में जाना क्यों छोड़ दिया। तो देखिए लेखिका के पार्क में कई औरतों से क्या मुलाकात होती थी, सभी के वहाँ पर सवाल जवाब होता है कि तुम बंगाली हो, कहाँ रहती हो, यहाँ रहती हो, हारती हो गया, अकेले रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ है, कोई परिचित लड़की भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों से वो तंग आ गई थी। इसी बीच एक बंगाली लड़की जिनका नाम था सुनीता से उनका क्या मेलजाल हुआ, तो उन्होंने पार्क में कुछ दिल लग गया। मगर उस लड़की के चले जाने में लेखिका का पार्क में फिर से जाना कतई अच्छा नहीं लगता, इसलिए लेखिका ने क्या किया, पार्क जाना ही क्या कर दिया, पूरा पूरी छोड़ दिया। फिर अगला है तातुस ने लेखिका के बच्चे के बारे में क्या कहा, ये हमें बताना। और ये भी 3 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि तातुस ने लेखिका के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो लेखिका ने तो उन्हें जो अभी बताया, तो मैंने को सवाल बताया, तो पढ़ाना तो चाहते लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला। तो उसने क्या कहा था कि यहाँ पर सामने स्कूल है, मैं बोल दूंगा, तो आप वहाँ पर तुम दाखिला करवा दिया जाएगा और बच्चे तुम्हारे साथ आएंगे और स्कूल जब तुम्हारा काम खत्म तो तुम्हारे साथ चल जाएंगे। यही तातुस ने लेखिका के बच्चों के बारे में कहा था। अगला सवाल इंपॉर्टेंट वाला टिक करिएगा कि लेखिका बेबी हालदार के बड़े लड़के से मिलने पर कैसा व्यवहार हुआ। तो देखिए लेखिका बहुत दिनों बाद अपने बड़े लड़के से मिली, लड़के ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने अपने भाई बहन के साथ प्यार किया, लेकिन जब लेखिका वहाँ पर चलने लगी तो वो उदास हो गया। उसकी उदासी बता रही थी कि वो लेखिका के साथ क्या करना चाहता, रहना चाहता था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ये सवाल इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी या फिर क्या विचारधारा थी, ये हमें बताना है। और इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम VVI मार्क कर लीजिए। देखिए तो नेहरू जी की अवधारणा थी कि हिंदुस्तान वो सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वो इससे भी बहुत ही ज़्यादा है। देश का हर हिस्सा
नदी हो, पहाड़ हो, खेत हो आदि सभी इनमें शामिल। दरअसल भारत में रहने वाले करोड़ों लोग हैं। भारत माता की जय का अर्थ है करोड़ों भारतवासियों की जय। इस धारणा का अर्थ है कि देशवासियों से क्या बनता है, हमारा देश बनता है। अगला वाला सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पैसेज में से दिया जा सकता है। ये सवाल हमको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो क्या आप हेडमास्टर को ट्यूशन में सहायता प्रदान करने दोषी मानते हैं? और ये चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन है, अंदर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नाटक का जो हेडमास्टर ट्यूशन के काले धंधे प्रत्येक रूप से दोषी नहीं है। वह किसी अध्यापक का समर्थन नहीं करता, परंतु वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह अवश्य है। स्कूल के मुखिया होने के नाते उसका यह दायित्व है कि वह ट्यूशन पर लगाम कसे। कोई भ्रष्ट अध्यापक ट्यूशन के लिए छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। यदि वो इन प्रकार की शिकायत मिलती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करे, परंतु वैसा कुछ नहीं करता, इसलिए वह लापरवाही करने का दोषी जरूर है। अगला सवाल है हमारा कि स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। ठीक है, स्पीति के लोग विपत्ति से ऐसे घिरे होते हैं, असर होता है कि वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों रह रहे हैं हमें। ठीक है, वह इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है, वे वर्ष में 8 से 9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए रहते हैं। ठंड में ठिठुरते रहते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर को क्या कर सके, वो गर्म कर सके, लेकिन फिर भी जीवन यापन करने के लिए वहाँ रहना ही पड़ता है। साल भर में सिर्फ एक बार क्या करते हैं, वो फसल उगाते हैं। वृत्ति भी नहीं है। सोचो तो मन में प्रश्न उठता है कि इतना कष्ट सहकर ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं, ये हमें बताना है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग मिल 4 किलोमीटर, मतलब टोटल 4 किलोमीटर एरिया में कम आदमी रहते हैं। स्पीति के पहाड़ों पर जमी बर्फ को लेखिका ने वहाँ के नर नारियों को आर्तनाद कहा है। इससे ही उनके कष्टों का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। ठिठुरन है, गलन है और क्या व्यथा है। अन्य पहाड़ी स्थलों में स्पीति का जीवन जो अत्यंत कष्टकर और अलग है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल था हमारा। अगला सवाल है मन्नू भंडारी अथवा दुष्यंत कुमार की किन्हीं 2 रचनाओं के हमें नाम बताने, और 2 नंबर वाला सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल में। तो याद रखिएगा मन्नू भंडारी की रचना एक महाभोज, एक मैं हार गई। दुष्यंत कुमार की रचना आप लिख सकते हैं सूर्य कुमार का स्वागत या साये में धूप, इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। 10वां नंबर सवाल है हमारा कि घरेलू नौकर को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बेबी हालदार की आलो अधेरी के आधार पर हमें क्या करना, उत्तर देना। देखिए पहला बात तो हमें अपने हिसाब से यहाँ उत्तर नहीं देना। ये जो चैप्टर में बोला गया है बेबी हालदार, इसी कानून को अपने तो आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते थे कि घरेलू नौकर को किन किन कठिनाइयों का सामना करना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि घरेलू नौकर को अनेक समस्याएं जैसे बेबी हालदार की आत्मकथा स्वतः उजागर होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई कठिनाइयों का सामना उन्हें झेलनी पड़ती है। सब मालिक सातु जैसे नहीं होते, अतः हारी बीमारी में भी छुट्टी नहीं देते हैं, और यहाँ नौकर छुट्टी कर लेते हैं तो उनके पैसे काट देते हैं। ये बात भी आपने देखी होगी, अभी हाल ही में आपने कोविड की महामारी झेली होगी, वहाँ लॉकडाउन में कुछ ऐसी घटना घटी थी। कभी कभी तो चोरी होने के कारण आरोप भी बेचारे को नौकर झेलने पड़ते हैं। घर में कोई भी अच्छी बुरी घटना घटित हो जाती तो सबसे पहले शक की नीर कहाँ जाती, घरेलू नौकर पे जाती है। इसके और भी कई समस्या हैं, आपको अपने हिसाब से क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में इस आंसर का बता सकते हैं। तो ये सवाल खत्म होता है हमारा क्लास 11th हिंदी कोर। आप सही बच्चों को मैंने करवा दिया इंपॉर्टेंट सवाल। 5 नंबर वाला सवाल भी करवाया, 3 नंबर वाला सवाल भी करवा दिया, 2 नंबर वाला सवाल मिलकर करा दिया। जो कुछ मॉडल सेट से मैंने आपको करवाए हैं और कुछ मैंने आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन करा। इसी तरह देखिए और भी आपको अगर आपके सिलेबस से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का मुझे प्रतीक्षा रहेगा कि आप लोगों को क्या लगता है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक आप सही बच्चे आराम से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय